क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने दूसरे टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट होगा यानी कि डे एंड नाइट टेस्ट मैच होगा एडिलेड के अंदर, उसके लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी है। टीम पहले सुन लो, बाकी बातें बाद में करते हैं। पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लेविशे, नेथन लाइन, मिच मार्श, नेथन मैक्सविनी, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर। अब इस महीना मेरे भाइयों, बाय द वे ये टेस्ट मैच स्टार्ट होगा 6 दिसंबर से, ठीक होगा, एडिलेड में। इसमें ये जो वेबस्टर है ना, वेबस्टर के बारे में बहुत बात हो रही है। वेबस्टर भैया जो हैं वो तस्मानिया की तरफ से या तस्मेनिया की तरफ से खेलते हैं शेफील्ड शील्ड में, ठीक हो गया, और इनको शामिल किया गया है और ये डेब्यू करेंगे 30 साल की उम्र में, ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलियंस मैंने देखा है सही पक्की उम्र में ना डेब्यू कराते हैं। जैसे हमारे वो जो अक्लमंद लोग होते हैं उनका ये होता है ना, पक्की उम्र में बच्चे या बच्ची की शादी कराई जाए। नहीं, बच्चे की खैर, बच्ची को तो वो दस्ती फारग करते हैं, उसको तो बहुत समझते हैं ना, ठीक है। तो ये जो अपने वेबस्टर भैया हैं, इन्होंने जनाब अभी जिसे कहते हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है कि सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए 145 रन्स विद द एवरेज ऑफ 72.50, ठीक हो गया। 7 विकेटें, ऑलराउंडर है बाय द वे, ये स्पिन से स्टार्ट किया था अपना बॉलिंग, अब मीडियम पेस बॉलर हैं, तो 7 विकेटें भी हैं विद एवरेज अंडर 20, ठीक हो गया। अच्छा, प्लेयर ऑफ द ईयर शेफील्ड शील्ड 23-24 सीजन, 938 रन स्कोर किए उस टूर्नामेंट में, 58.62 की बैटिंग एवरेज के साथ, 300, 650, ठीक हो गया। अभी जो करंट कैंपेन चल रही है शेफील्ड शील्ड की, उसमें 100 मार चुके हैं, एक हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं पिछली 6 नॉक्स में। एवरेज है बैटिंग की करंटली 50.50, और जो लास्ट मैच उन्होंने खेला न्यू साउथ वेल्स की तरफ से, उसमें उन्होंने 5 विकेटें भी ली, इंक्लूडिंग 2 इन एन ओवर। तो बेसिकली शॉन मार्श जो हैं, मिच मार्श जो हैं, उनको थोड़ा सा चल रहा है इंजरी का इशू। ये जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग की ना, तो मिच मार्श की वो जिसे कहते हैं कि कोई पता नहीं हैमस्ट्रिंग के क्या, उसका कोई पुल्ड अप सोर वो प्रॉब्लम हुआ है, तो उसकी वजह से ना उनका डूबियस है कि वो इस सेकंड टेस्ट मैच में शिरकत कर पाएंगे या नहीं। तो उसकी वजह से ये जो वेबस्टर है ना, इसकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस को देखकर ये इंग्लिश काउंटी में वेबस्टर भैया एसेक्स और ग्लॉस्टरशायर की तरफ से भी खेल चुके हैं, तो इनको रखा गया वेबस्टर को, और इसके नाम के ऊपर काफ़ी जिसे कहते हैं ना धूम मची हुई है कि ज़ाहिर बात है उसकी परफॉर्मेंसेज मैंने आपको बता दी हैं, जिस तरीके से वो कर रहा है, खेल रहा है क्रिकेट और खुश बड़ा है। मैच खेल के घर आया, मतलब तो तब उसको आ गई जॉर्ज बेली की कॉल, सेलेक्टर की, चीफ सेलेक्टर की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, गुरु तुम खेल रहे हो तो तुम यस हो जाओ, हम तुम्हें ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में डाल रहे हैं। अब खिलाते या नहीं खिलाते, प्लेइंग 11 क्या होती है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी जो ये 14 बंदों की जो टीम दी है वो ये है जो मैंने आपके सामने बता दी। अच्छा, इसमें ना डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये मिच मार्श को शायद रेस्ट दे दें कि अगर वो फुली रिकवर्ड ना हुआ या अगर हो भी गया हल्का फुल्का, तो वो शायद उसके ऊपर रिस्क ना लें, बट यू नेवर नो। टेस्ट मैच बड़ा क्रूशल है, ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा कि जो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 है वो उतारे, जस्ट टू मेक श्योर कि किसी तरीके से सीरीज़ लेवल करे। एडिलेड में उनका पक्का प्लान है कि सीरीज़ लेवल करे, ये जिसे कहते हैं एडिलेड के अंदर। ये जो इन्होंने इस दफ़ा स्केड्यूल भी बनाया है ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी का, तो वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंटेटर्स और जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो मैं यही देख रहा था, वो कहते हैं कि इस दफ़ा ने इन्होंने स्केड्यूल भी बड़ा डिफरेंट सा बनाया है। ये ट्रैवलिंग और ये सारा कुछ मिला के, नॉर्मली दे से कि ऐसा स्केड्यूल बनाती नहीं है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं बनाती वो, नॉर्मली डिफरेंट किस्म का स्केड्यूल बनाती है कि जिसमें ना ज़रा आप कह लो कि ट्रैवलिंग कम हो, फटीगनेस के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए एंड ऑल दैट। लेकिन इस दफ़ा इनका कुछ स्केड्यूल भी बड़ा डिफरेंट किस्म का इन टर्म्स ऑफ सिटीज़। तो वो कह रहे थे कि ये मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया को मुख्तलिफ़ शहरों में खिलाकर मुख्तलिफ़ विकेट्स, ट्रैवलिंग का जो डिसएडवांटेज होता है वो, ये सारा मिल मिलाकर, तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी को जीतने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया अपना पूरा जोर लगा रही है, और एडिलेड में भी वो जोर लगाएंगे। अब एडिलेड में चक्कर ये है कि एडिलेड में ना मुझे सिर्फ ये है कि ये पिंक बॉल टेस्ट है, और गेंद जो है वो जो हिले छिलेगा ना,
इंडिया की बैटिंग लाइनअप उसे कैसे काउंटर करती है। अगर वो चीज़ इंडिया की बैटिंग लाइनअप काउंटर कर गई ना, जिस तरीके की उन्होंने अभी तक बैटिंग परफॉर्मेंस दी है इन पर्टिकुलर सेकंड इनिंग्स में पर्थ के अंदर, तो अगर ये चीज़ वो काउंटर कर जाते हैं तो फिर एडिलेड के अंदर भी इनका उठना मुश्किल है। कि चलो ये आप कह सकते हैं कि यार इंडियन बैटिंग लाइन फंस सकती है, लेकिन साथ ही इंडिया के पास एक बहुत बड़ा प्लस ये है कि फिर आपकी बॉलिंग लाइन भी फंसा सकती है। उन्होंने अगर आपको पर्थ के पहले दिन 150 के ऊपर आउट कर लिया था, तो उसी पर्थ के ऊपर आपने भी उन्हें सवा दिन में नबेड़ दिया था 100 रन के ऊपर। तो बॉलिंग लाइनअप इंडिया की भी बड़ी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले जो हैं वो फुद्दू पैसेंजर बैठे हुए हैं, नहीं, बॉलिंग लाइनअप उनकी भी ठीक ठाक किस्म की स्ट्रांग है। तो ये एडिलेड के अंदर ना पिंक बॉल को लेकर अगर ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज है, तो उनके पास, इंडिया के पास भी बॉलिंग एडवांटेज है। आप उनको जिसे कहते हैं कि ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं उनको बॉलिंग एडवांटेज होगा नहीं है, समथिंग लाइक दैट, नहीं, उनके पास भी होगा। स्विंग को कंट्रोल करना, जो अटैकिंग लाइन और लेंथ के चैनल्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, वो टीम इंडिया को भी आता है। तो अब देखना ये है कि एडिलेड के अंदर एक तो प्लेइंग 11 क्या होती है। इंडिया ने अभी अनाउंस नहीं की, ज़ाहिर बात है रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे, ये तो हर किसी को पता है ना। रोहित शर्मा विल बी बैक, वो ओपन होंगे, आपके इधर होंगे, शुभमन गिल वापस आ जाएंगे, ये दो आपके आ जाएंगे। तो फिर देखते हैं अब छुट्टी किसकी होती है। ध्रुव की तो हो जाएगी, वो तो नज़र आ रहा है साफ, उसके अलावा किसकी होती है अब ये देखना होगा। बट खैर फिलहाल तो ये ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इंडिया जब स्क्वाड अनाउंस करता है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।